क्योंकि वहाँ भी जरूरी है RCH ID लेना, उसके बगैर किसी भी गर्भवती का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में जाए या प्राइवेट में। वहाँ वो रजिस्ट्रेशन करवा के जब 6 माह की गर्भवती हो जाएगी, महिलाओं की स्वास्थ्य जांच है, बच्चों के वजन लंबाई की जांच है, वो आप हर महीने होती है, वहाँ पे करवा सकते हैं। वेदों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में थोड़ा, जैसे हम ट्यूशन भेजते हैं, स्पोर्ट्स में खेलने भेजते हैं, कि थोड़ी देर की ऐसी शिक्षा भी हो, या फिर स्कूलों में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पहली संतान पर गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को सीधे बैंक खाते में मिल रही आर्थिक सहायता। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो बात करें महिला एवं बाल विकास परियोजना पलवल के द्वारा स्टॉल लगाई गई है। स्टॉल का लेकर के तमाम जानकारी जानते हैं कि क्या कहना। जी नमस्ते जी। नमस्कार, मैं सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग पे। आज गीता महोत्सव के उत्सव पे हमने स्टॉल लगाई है। इसमें हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो बच्चे आते हैं उनके लिए खेल खिलौने, जैसे जरूरी नहीं है हम बाहर से ही खरीदें, जैसे ये सारे मिट्टी से बनाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने। ये घर पे जैसे कपड़ा बच गया पुराना, उनसे ये फल सब्जियां बनाई हैं। ऐसे ही ये देखो पुराने कागज से, अखबार से खिलौने बनाए हैं। साथ ही पौष्टिक जो हमें आहार मिल रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों पे, स्किम्ड मिल्क है, प्रोटीन मिल्क बार है, खीर मिक्सचर है, या फिर क्या हम अलग अलग व्यंजन बना के बच्चों को दे सकते हैं, उस सब का डिस्प्ले किया गया है। साथ ही मैं अन्य स्कीमों के बारे में बताना चाहूंगी। जो प्रथम बार महिला गर्भवती होती है वो अपना पंजीकरण नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में कराए, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में भी करवाए, क्योंकि वहाँ भी जरूरी है RCH ID लेना, उसके बगैर किसी भी गर्भवती का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में जाए या प्राइवेट में। वहाँ वो रजिस्ट्रेशन करवा के जब 6 माह की गर्भवती हो जाएगी तो वो अपना PMMVY का फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र पे आके आंगनवाड़ी वर्कर से फिल करवाए, और जब बच्चा हो जाता है उसको तीनों टीके लग जाते हैं, फिर उसकी दूसरी किस्त भरी जाती है। ऐसे उसको 5,000 उसके खाते में पहले बच्चे पे मिल जाते हैं। इसी प्रकार जब वो दूसरी बार गर्भवती होती है, यदि लड़की पैदा होती है तो आंगनवाड़ी केंद्र पे पुनः इसी प्रकार फॉर्म भरवाएगी। यदि लड़का पैदा होता है तो नजदीकी किसी भी सरल केंद्र पर जाके वहां से फॉर्म भरवा सकते हैं। इस प्रकार आप गर्भवती महिला लाभ ले सकती हैं। साथ ही हमारी एक और स्कीम है, आपकी बेटी हमारी बेटी की। इसमें पहली बच्ची पे यदि आप SC कास्ट से बिलोंग करते हो या BPL कार्ड आपका है तो आप सरल केंद्र पर जाकर अपनी बच्ची का फॉर्म भरवा सकते हो। दूसरी और तीसरी लड़की पे, फिर वो किसी भी जाति या कैटेगरी का हो, सरल केंद्र पर जाके फॉर्म भराए बच्ची के 1 वर्ष पूर्ण होने तक। उसमें सरकार 21,000 रुपए का निवेश LIC में करती है और आपको एक बॉन्ड दे दिया जाता है। जब वो बच्ची 18 साल की होगी तो जब तक जो भी ब्याज जुड़ के राशि है वो जुड़ जाएगी, वो उसको 18 साल की होने पे दी जाएगी। ये हमारी 3 फाइनेंशियल स्कीम है। बाकी हम आंगनवाड़ी केंद्र में नजदीकी जाके जो भी महिलाओं की स्वास्थ्य जांच है, बच्चों के वजन लंबाई की जांच है, वो आप हर महीने होती है, वहाँ पे करवा सकते हैं। मैं बात करूं, देखिए आपने 5,000 राशि को लेकर के बात की, तो ये जो राशि आती है किस प्रकार से आती है? ये आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पे जाएंगे, सबकी ऑनलाइन ID बना दी गई है। वहाँ पे आपको जरूरी डॉक्यूमेंट जिसका आपका आधार है, फैमिली ID है टीकाकरण की, वो आप उनको देंगे, वो ऑनलाइन दर्ज कर देंगे। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल पे आएगा, फिर CDPO पे। जब वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो डायरेक्ट आपके खाते में, आपको कहीं नहीं जाना, आपके खाते में घर बैठे पहले बच्चे पे 5,000 की, दूसरी लड़की होने पे 6,000 की, दूसरा लड़का होने पे 5,000 की, ये राशि डायरेक्ट DBT के अनुसार आपके खाते में आ जाती है। अच्छा, जिन लोगों को ये राशि नहीं मिल पाती वो कहाँ संपर्क करें? वो नजदीकी महिला बाल विकास विभाग के जो ऑफिस हैं वहां पे पता कर सकते हैं कि किस कारण से। कई बार क्या होता है, जैसे आधार कार्ड नहीं अपडेट है बैंक में, या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, अगर ये चीजें नहीं है तो वो राशि पहुंच नहीं पाती है। तो आप नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग का ऑफिस जैसे इटवाड़ी चौक पे है, पुरानी कोर्ट में है, हसनपुर ब्लॉक में, होडल ब्लॉक में, हतीन में, तो आप नजदीकी वहां जाकर पता कर सकते हैं। पुरानी कोर्ट में कहाँ पर है? पुरानी कोर्ट में ही है, हमारा पलवल 1 ब्लॉक का है जो। कौन से रूम नंबर?
रूम नंबर तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। हमारा जैसे मैं कार्यरत हूँ किटवाड़ी चौक वाले ऑफिस कोई में। अधिक जानकारी लेना चाहे, कोई मोबाइल नंबर जारी किया हो? सुपरवाइजर का तो नहीं है जी, अधिक जानकारी के लिए तो निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पे आपको जाना पड़ेगा। देखिए, मैं जैसे देख पा रहा हूँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हाँ इसका जी, क्या लाभ है? ये वही जो मैंने जी, गर्भवती वाला बताया है ना, जी। प्रथम बार गर्भवती होने पर, दूसरी गर्भवती होने पे, ये हमारी पीएमवीवाई की स्कीम है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से एक नारा दिया था 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और आप, मैं देख भी रहा हूँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को किस नजरिए से देखो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नजरिए, बहुत अच्छे से नजरिए से देख रहे हैं, और ये हम महसूस भी कर रहे हैं कि भी जैसे ये स्कीमें लाई जा रही हैं तो लोगों में जागरूकता आ रही है कि भाई हमें बेटियों को समान शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। जैसे हम बेटों की परवरिश कर रहे हैं कि उनके खान पान में, रहन सहन में, खेल कूद में, ऐसे ही अगर बेटियों का भी करेंगे तो वो आगे जाके खूब नाम रोशन करेंगे। जैसे हमने देखा भी, अब हमारी देखो महिला वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, जो हमारी इसमें डिसेबिलिटी में थी, विजुअल डिसेबिलिटी थी, उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता है। अब साथ ही पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें खुद मेरे मामा की बेटी हैं, उन्होंने गोल्फ में ओलंपिक मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इसमें डेफ ओलंपिक में। तो अगर हम उनको पूरा पूर्ण सहयोग करेंगे, सुविधाएं देंगे, तो वो बेटों से बढ़कर आगे आएंगे। देखिए, आजकल की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल लाने का काम कर रही हैं। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं, वो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स उनकी बातों को दबा देते हैं। उनको, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। देखो, अब आप समाज में देख रहे हो कि भाई हाँ, बिल्कुल बराबर से चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हर क्षेत्र में सरकार ने भी बराबर का दर्जा दे रखा है। भाई नौकरी में आप, ऐसा कहीं भी नहीं है कि भाई यहाँ पे महिलाएं नहीं आ सकती, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो डिफेंस का हो, पुलिस का हो, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे भी। हमारी जो राष्ट्रपति जी भी है वो एक महिला है। वो हर एक, जो हमारी अब फिलहाल सरकार ये संदेश देना चाहती है, खासकर कि भी किसी भी विशेष वर्ग पे ऐसे कुछ नहीं है, किसी भी जाति का है, धर्म का है, या लड़का लड़की, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप कहीं तक भी पहुंच सकते हो यदि आप में क्षमता है, पर वो परिवार को देखना पड़ेगा, माता पिता को देखना पड़ेगा कि हम बचपन से ही उसमें पैदा होता है, उससे ही। अब मेन चीज यही रहती है कि भाई पहले लड़की होगी तो दूसरी बार में क्या कोशिश करते हैं कि हम कैसे न कैसे लिंग जांच करवा लें। तो ये गलत चीज है, ये गलत संदेश है, बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर वर्ष आप स्टॉल लगाते हैं। यदि आवागमन को लेकर के बात करें, लोगों का किस तरीके का आवागमन है इस बार? अच्छा ही रहा है। आज भी जैसे खूब स्टॉल पे हमारे स्कूल के बच्चे भी आए हैं, और आम नागरिक भी आए हैं, अधिकारीगण भी आए हैं। अब हमारी जो गीता की अब जाएगी पद यात्रा, वापस आएगी तो शाम को फिर से रहेगा। एक भजन याद आता है कि भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले, और गीता का ज्ञान सिखा जा जग को रचाने वाले। कहीं ना कहीं आज का जो युवा है ऐसे अपने धर्म ग्रंथों को, गीता को भूलता जा रहा है। उनको क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं खुद बल्कि अपने बच्चों के लिए देख रही थी यहाँ पे, मैं असल में रोहतक से हूँ यहाँ पे, कि हमें कोई ऐसा मिले कि जो भी छोटे बच्चों को भी वेदों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में थोड़ा, जैसे हम ट्यूशन भेजते हैं, स्पोर्ट्स में खेलने भेजते हैं, कि थोड़ी देर की ऐसी शिक्षा भी हो, या फिर स्कूलों में कि वो आधा घंटा बच्चों को दें कि हाँ, कि हमारे क्या क्या ग्रंथ हैं, क्या हमारे धर्म के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू धर्म में ये रहती है कि आस्था सबकी रहती है, पर खुद हमें भी, जैसे हो सकता है मुझे भी सारा ज्ञान ही ना हो कि क्या क्या चीजें रही हैं, क्या इतिहास रहा है, वो जरूर पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार जी मैम, आप क्या कहोगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर? नमस्कार, मैं सुपरवाइजर के पद पे कार्यरत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हमारे पलवल में मनाया जा रहा है, और 28 तारीख से ये शुरू हुआ था, 1 तारीख तक रहेगा, और बहुत अच्छा मनाया जा रहा है, और बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है जनता को। प्रशासन का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का बहुत सही सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छे से सारी स्टॉल्स ऑर्गेनाइज की गई हुई है, आम जन आ रहे हैं, देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी नमस्ते जी, क्या नाम है? देखिए दर्शकों, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पलवल के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, और अनेक स्कीमों को जानकारी आप मैम के माध्यम से हमको मिली। आगे किस प्रकार से प्रतिक्रिया रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के, हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करेंगे। कल यानी कि 1 दिसंबर है, गीता जयंती महोत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। गीता जयंती महोत्सव को लेकर के बात करें तो पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में कल समापन होगा इसका। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया रहने वाली है वो दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।